हेलो फ्रेंड्स, मैं आर विशाल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मित्रों, कुमार साहब की एक बहुत अच्छी शेर है, गजल कह लीजिए कि गर कोई तेरा हृदय तोड़ दे, गर कोई तेरा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ गर तुझे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं औसत। औसत में आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है शामिल करना निकालना। शामिल करना निकालना। औसत में अगर सबसे अच्छे प्रश्नों की बात की जाए तो उनमें से एक होता है ये शामिल करना निकालना, जिसमें प्रश्न का तरीका क्या होगा। जैसे आपसे कह देगा कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। अब आपसे बोला कि अगर टीचर का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में आधे किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। टीचर का भार ज्ञात कीजिए। देखिए, टीचर को शामिल किया गया, या आपसे बोलेगा अगर किसी विद्यार्थी को बाहर कर दिया जाए तो औसत भार में आधे किलोग्राम की वृद्धि या कमी हो जाती है। निकाले गए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। कई बार क्या करेगा, एक को रिप्लेस करेगा, एक को ले आएगा, एक को हटाएगा। एक प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी पूरी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु, कई बार का पूछा गया प्रश्न ये, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, कितने खिलाड़ी हैं? 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? 25। तो 12 नहीं कितना हो जाएगा? 12, 24, 30, 300। सही है, 12 दूनी 24, आधा 36। अब कप्तान आ गए, कितने हो गए? 13। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, कितना हो गया आपका? 21। अब 13, 26, 2 कितना हो गया आपका? 13 दूनी, सही है, 13 1 का 13 और 13 दूनी, इसको रोक रहे हैं यहाँ पे, फिर से कर दे रहे हैं। 25 है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? 25। तो 12 नहीं कितना हो गया? 300। अब देखिए, कप्तान आ गए, कितने हो गए? 13। औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, 25 से कितना हो गया? 26। तो कितना हो जाएगा आपका? 338। अतः जो कप्तान की आयु है वो कितना वर्ष है? 38 वर्ष। सही है। ये तो रहा इसका बेसिक तरीका कि 12 खिलाड़ी, औसत आयु 25, आपने गुणा किया, 12 गुणे 25, 300। कप्तान आ गए, 13 खिलाड़ी, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, 26 वर्ष, 13 दूनी 13 6 78, 13 दूनी 26 और 7 आपका 33, 338 कितना आ गया? 38 वर्ष। लेकिन अब मैं यहाँ भी आपको असली मेथड सिखाऊंगा, आर्विशाल स्पेशल सिखाऊंगा, जहाँ पर आपको कलम चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा समझने का प्रयास करिएगा। कितने खिलाड़ी थे मित्रों? 12। औसत आयु कितना था? 25। एक खिलाड़ी आया कप्तान, कितने हो गए? 13। ये आया तो इसने क्या किया? औसत बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 1 साल। औसत बढ़ाया मतलब 1 साल सबका बढ़ाया। तो 13 लोगों का अगर 1 साल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 13। यही 13 तो 25 से ज्यादा होगा कप्तान के पास, अतः कप्तान कितनी उम्र का होगा? 38 वर्ष। फिर से समझने का प्रयास करें। क्लास में कई बार बच्चा इसको समझ नहीं पाता है तो मुझे दोबारा समझाना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि YouTube चैनल पर मैं ऐसे पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा कि मैं ही पढ़ाऊं और मैं ही समझूं। मेरा प्रयास होगा कि मैं पढ़ाऊं और आप समझें। देखिए मित्रों, 12 खिलाड़ी थे, औसत आयु कितना थी? 25 वर्ष। एक कप्तान आया तो कितने हो गए? 13। कप्तान आया तो 13 हुए। कप्तान के आने से 1 साल सबका बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा? 13 लोगों का बढ़ा। अतः कुल कितना साल बढ़ा? 13 साल बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि कप्तान की आयु औसत से 13 साल ज्यादा थी, अतः कप्तान की आयु कितना हो गई? 38 साल। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी कक्षा के 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या होगी? सही है मित्रों, एक चीज अभी सवाल लिखते लिखते मेरे दिमाग में आ रहा था। कई
कई बच्चों को एक भ्रम हो रहा है कि अब 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। कई यूट्यूबर्स ने या न्यूज़ चैनल पे भी इस बात को चलाया गया, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल मतलब क्या होगा। अगर मान भी लिया जाए तो हम 2020 के मिड में आ गए हैं, मई में हम लोग जून में आने वाले हैं, तो 2020 के मिड में हम लोग आ गए हैं। कोरोना संकट से मुक्ति मिलने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 2-3 महीने जो भी मान लिया जाए। तो भी अगर देखा जाए तो जैसे ही कोरोना संकट से हमें मुक्ति मिलेगी, नई वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय जो पीछे छूट गया मित्रों, ये वास्तविक बात है, एकदम से रियल बात है ये, कि यही वो समय है जब लोग सो रहे हैं, विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, लोग सो रहे हैं, लोग पंगु हो गए हैं। इस समय जो आगे निकल गया वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो पीछे छूट गया मित्रों वो बहुत पीछे छूट जाएगा। अतः अपनी पढ़ाई को रोके नहीं, और अपने और मित्रों को भी, जो भी मित्र आपके हैं उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें कि यही समय है। अलग बात है कि परिस्थिति विपरीत है, बावजूद इसके ये वक्त है जब हम आपको मेहनत करके लोगों से आगे निकलना है। आइए सवाल देखते हैं। प्रश्न है, किसी कक्षा के 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राएं, एक शिक्षिका, मतलब कुल कितने लोग? 15। औसत आयु कितना? 15। अतः अगर हम बेस पर चलेंगे तो 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225। शिक्षिका गई तो बची कितना? 14। एक साल कम हुआ तो कितना हो गया? 14। 14 गुणे 14 196। 4 नीचे 25 ऊपर कितना हो गया? 29। क्लियर? लेकिन डायरेक्ट देखिए, 14 छात्राओं और एक शिक्षिका की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। अब आपसे कह रहा है कि शिक्षिका गई तो कुल बचे कितने? 14। अब शिक्षिका के जाने से औसत में 1 वर्ष की कमी हुई। कितने लोगों की उम्र में 1 वर्ष कमी हुई? 14 लोग। शिक्षिका जा चुकी है, अब बचे कितने? 14। अतः कुल कितना कम हो जाएगा? 14। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यही 14 शिक्षिका के पास ज्यादा था, अर्थात शिक्षिका कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की। मेरी बात फिर से समझने का प्रयास करिए, आपको ऐसे प्रश्नों पर कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न आता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। कैसे? 14 छात्रा, एक शिक्षिका, मतलब कुल 15, औसत 15। शिक्षिका गई तो बची कितनी? 14। औसत में 1 वर्ष की कमी, तो कुल कितने लोगों की आयु में कमी हुई? 14 लोगों की आयु में 1 वर्ष की कमी हुई, अर्थात कुल कितने साल की कमी हुई? 14 साल की कमी हुई शिक्षिका के जाने से। कहने का मतलब कि शिक्षिका के पास औसत से 14 साल ज्यादा रहा होगा, तो शिक्षिका की आयु कितना रही होगी? 29 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक प्रेक्षण को शामिल करने से नया औसत 47 हो जाता है। कितने प्रेक्षण हैं? 6। इसका औसत कितना दे रखा है? 45.5। एक प्रेक्षण शामिल किया गया और औसत हो गया 47, मतलब कितना बढ़ा? 1.5 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1.5 भाई, 45.5 आधा 46, 47। अब देखिए, एक प्रेक्षण और शामिल की, प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 7, और औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1.5। तो 1.5 कितने लोगों का बढ़ा? 7 लोगों का। तो 7 1.5 कितना हो जाएगा? 10.5। 7 में 1.5 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 7, और 7 का आधा 3.5, 10.5। अतः जो शामिल किया गया प्रेक्षण है वो औसत से 10.5 ज्यादा होगा। अतः कितना आ जाएगा? 45, 1 46 और 10 56। नया जो प्रेक्षण है कितना है? 56। एक बार फिर समझिए आप, 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 था। एक प्रेक्षण को शामिल करने से, एक नए प्रेक्षण को शामिल करने से औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई। 1.5 की वृद्धि कितने में हुई? 7 में। तो 7 का 1.5 से गुणा करने कितना आएगा? 10.5। मतलब कितना बढ़ा आपका? 10.5। किससे बढ़ा? औसत से। तो शामिल किया गया जो प्रेक्षण होगा वो कितना होगा? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दें, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने विद्यार्थी? 50। औसत भार कितना? 45। अब टीचर अगर शामिल हुआ तो कुल कितने हो गए? 51। और इसने क्या किया? 100 ग्राम बढ़ाया। तो 100 ग्राम अगर 51 लोगों का बढ़ाया तो कुल 51, 100 ग्राम मतलब 5.1 किलोग्राम बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि यही भार उसके पास ज्यादा रहा होगा। तो टीचर रहा होगा 45 + 5 50.1 किलोग्राम का। अतः टीचर कितने किलोग्राम का रहा होगा? 50.1
1 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रश्न ये। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 40 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल है। यहाँ देखिए रिप्लेसमेंट हो रहा है। वहां पर क्या था, इससे पहले वाले सवाल में किसी को शामिल किया जा रहा था या निकाला जा रहा था। यहाँ पर रिप्लेस करा, एक व्यक्ति को हटाया जा रहा है और दूसरे को लाया जा रहा है। तो देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम इसी ट्रेंड से करेंगे, बहुत आसान लगेगा आपको सवाल। कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना बढ़ जाता है? 2.5 किलोग्राम। अर्थात कितना बढ़ जाता है? 8 का 2.5 से गुणा किया, कितना बढ़ गया? 20 किलो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20 किलो। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो आया होगा उसके पास 20 किलो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जो गया होगा। अच्छा, जो गया है उसके पास कितना था? 40 किलो, और जो आया है उसके पास 20 किलो प्लस, अतः आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? 60 किलो। ध्यान दें, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है, तो 8 का 2.5 से गुणा किया, कितना बढ़ गया? 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो किससे बढ़ गया? 20 किलो किससे बढ़ गया? जो गया, और जो गया वो कितने किलो का था? 40 का। तो जो आया कितने का होगा? 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। परिणाम स्वरूप औसत में आधे किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान दें मित्रों, कितने विद्यार्थी हैं? 50। कितना बढ़ा? आधा किलो, मतलब कुल कितना बढ़ा? 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम बढ़ा। किससे बढ़ा? जो गया, और जो गया वो कितने किलो का था? 50 किलो का। तो जो आया वो कितने किलो का होगा? 75 किलो का। बात समझिए, विद्यार्थियों की संख्या कितना थी? 50। औसत कितना बढ़ा? आधा किलो। 50 लोगों का आधा आधा किलो बढ़ा, इसका मतलब कुल कितना बढ़ा? 25 किलोग्राम बढ़ा। किससे बढ़ा? जो गया उससे बढ़ा, और जो गया वो कितने किलो का है? 50 किलो का। अतः जो आया वो कितने किलो का होगा? 75 किलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत मजा आएगा और इसमें बिल्कुल भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है तथा उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक शिक्षक नियुक्त हो जाता है, जिससे शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। कितने वर्ष की कमी होती है? 3 वर्ष की। कितने लोग हैं? 10। अतः कितना कमी होगी? 30 वर्ष। ये 30 वर्ष इसलिए कमी हुई कि जो गया उसके पास 30 साल ज्यादा था। किससे ज्यादा था? जो आया, और जो आया वो कितने साल का है? 25 साल का। जो आया वो कितने साल का है? 25 साल का। और जो गया उसके पास आने वाले से 30 साल ज्यादा था, अतः आने वाला कितने का रहा होगा? 55 का। ये 30 और 25 कितना हो गया? 55। ध्यान दें, बहुत आसानी से 10 लोग थे, औसत 3 साल घटा, तो 10 थे 30, कुल कितना घटा? 30 साल। क्यों घटा? क्योंकि कोई गया, उसके स्थान पे एक आया। अच्छा, जो आया उसके पास कितना है? 25, और जो गया उसके पास आने वाले से 30 ज्यादा था, इसलिए कम हुआ। तो आने वाला कितने साल का होगा? 55 साल का। अब 1-2 प्रश्न मैं आपको क्रिकेट से संबंधित करा देता हूँ, और ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, फिर एंड करता हूँ। अच्छा मित्रों, क्रिकेट से संबंधित जो सवाल हैं इस टाइप के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट आपका सेम ही होगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रिकेट से संबंधित 2-3 प्रश्न आते हैं, जिसमें कुछ बैटिंग पर, कुछ बॉलिंग पर, उसको मैं अगली वीडियो में। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ।